हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा मॉडल पेपर नंबर 3 डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ का। आज हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 होगा। इससे पहले 2 मॉडल पेपर करा दिए गए हैं। तो देखिए, एक प्रश्न ऐसा था जिनको जो बहुत से साथियों को समझ में नहीं आया था। वैसे मैंने कर सही रहा था, मैं केवल एक के स्थान पर 2 लिख दिया था। मॉडल पेपर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना था। तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी लोगों को कि सर ये आप बता देना। तो उस प्रश्न को मैं यहाँ पर कराऊंगा, और वैसे मैंने 2 प्रश्न लिए हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। ठीक है ना भाई? तो जितने भी नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर देना पसंद आएगी तब। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न लिखा है दोस्तों आपका, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15, 18 से पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए। पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाए। मेरे दोस्तों, ज़रा एक बात को समझना। मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर करा दूं, एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम का मतलब क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। दी हुई संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो। ये एक पॉइंट याद रखना। या इसी को कभी कभी क्वेश्चन में ये कह जाता है कि भाग चला जाए, पूर्ण रूपेण भाग चला जाए। भाग चला जाए मतलब शेषफल कुछ ना बचे, बस भाग चला जाए। ये भी आपसे कहेगा। एचसीएफ होता है विभाजित करे। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? विभाजित करे। ठीक है ना? तो ये चीज़ आप याद रखना। अब यहाँ से आप एक पॉइंट पकड़ो। देखो, क्वेश्चन में कहा पूर्ण रूपेण विभाजित हो, और यही चीज़ मैंने दोस्तों जस्ट नीचे लिखी है। विभाजित हो का मतलब क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। बोलो, निकालोगे ना? तो ये प्रश्न दोस्तों जो है आपका इम्पॉर्टेंट टाइप है। ऐसे मैंने 2 प्रश्न लिए हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। सभी साथी एक बार सोचेंगे और बताएंगे कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, बताओ। इस चीज़ को आप सोचो तो आपको पता है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 6 अंकों की अगर मैं सबसे छोटी संख्या की बात करूं तो आपको पता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है। 1 लिखेंगे, 1 के बाद जितने अंकों की बताए हैं उतने जीरो लगाएं कि अंक हो जाएं। 6 अंकों की बताएं मतलब 5 जीरो लगाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जीरो, ये हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 2, 2, 4, 2, 6। अब किससे विभाजित होनी चाहिए? ये 12 से, 15 से, 18 से विभाजित होना चाहिए। तो हम 12, 15 और 18 जो दी गई संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 12, 15, 18 का एलसीएम निकालने का मतलब लाशा निकालने पर। लाशा निकालने पर कुछ लोगों को तो अभी इतना डाउट है कि लाशा में क्या होता है, माशा में क्या होता है। तो वही पेपर में गलत कराओगे भाई, ठीक है ना? फिर बाद में कहना नहीं। 12, 15, 18 का अगर एलसीएम निकालोगे तो आपको पता है मैं 12 को क्या कह सकता हूँ। मैं 12 को 2 दूनी 4 तिया 12 नहीं कह सकता हूँ, कहोगे सर बिल्कुल। मैं 15 को 3 गुणे 5 कह सकता हूँ। 18 को मैं 2 तिया 6 त्रिक 18 कह सकता हूँ। अब एलसीएम निकालेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 2 सबसे बड़ी ले लेंगे। यहाँ 3 एक बार, यहाँ 3 एक बार, यहाँ 3 2 बार, तो 3 को हम 2 बार ले लेंगे, है ना? तो 3 गुणे 3 या 3 की पावर हम सीधे 2 कह सकते हैं। 3 की पावर सीधे 2 कह सकते हैं। उसके बाद बचा क्या? 5, तो हम 5 एज इट इज़ ले लेंगे। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 के पावर 3 का मतलब 3 गुणे का 5, तो 9 पछे 45 और 45 दूना 90 चौके 180 हो गया। ये 180 ये क्या निकल कर आया? ये एलसीएम निकल कर आया। ये 12, 15, 18 का एलसीएम निकल कर आया है। और जो एलसीएम निकल कर आता है ना, उससे इस संख्या को डिवाइड करो। समझना, जो एलसीएम निकल कर आएगा, जो लासा निकल कर आएगा, उससे आप इस संख्या को भाग करोगे। अगर आप इस संख्या से भाग करोगे तो चलिए मैं भाग करके आपको दिखाता हूँ। ये हो गए आपके 3, 4, 5 जीरो, 2, 2, 4, 2, 6 जीरो। अब आप इससे भाग करोगे कौन सी संख्या में? 180 में, है ना? तो आप यहाँ से भाग करोगे, आप यहाँ से भाग करोगे तो आप देखो ऐसे भाग करोगे तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन फिर भी भाग देखो, 0 से 0 तो पहले आप काट दो।
इसका तो कोई मतलब है नहीं। आप देखो 18 पंचे कितना हो गया, 90 हो गया। 18 पंचे 90, कितना बच गया सर, 10 बच गया। अगला जीरो, जीरो उतारोगे, 18 पंचे कितना हो गया, 90 हो गया। ये क्या हो गया आपका, 10 बच गया। 18 पंचे कितना हो गया आपका, 90 हो गया। 100 था ना, तो 90 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितना बच गया भाई, देखो 18 पंचे 90, 90 तो 10 बच गया, 10 लिख लिया, एक जीरो तो एक जीरो, 18 पंचे 90, 10 बच गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एक जीरो तो एक जीरो, 100 हो गया। 18 पंचे 90, बोलो 18 पंचे 90, ये क्या हो गया यहाँ पर, 10 बच गया ना, 10 बच गया। अब यहाँ पर देखो एक जीरो मैंने काटा था तो एक जीरो बढ़ा लेंगे, 100 क्या आ जाएगा, शेष आ जाएगा। ये 100 क्या आ जाएगा, शेष। क्योंकि भैया इस भाग करने का ऐसे भाग करोगे बड़ी वाली संख्या में तो ऐसे ही समझना पड़ेगा, या सीधे आप समझ सकते थे, आप ऐसे भाग कर लेते, 1 2 3 4 5, आप इसको 180 से भाग करते तो देखो जीरो से जीरो खत्म कर देते, 18 से काटते तो 18 पंचे 90, 10 बचता ना, 100 हो जाता। 18 पंचे 90, 10 बचता, 100 हो जाता। 18 पंचे 90, तो आपका कितना बच जाता, 100 आपका बच जाता शेष। शेष आपका कितना बच जाता, 100 बच जाता। यानी ये 100 क्या बच गया, ये शेष बच गया है। अब आगे चीज़ों को समझना है ना। अगर दोस्तों 100 ना होता, अगर 100 ना होता, 100 ना होता या फिर 100 ज़्यादा होता तो संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती। समझ रहे हो, अगर 100 इसमें ना होता या फिर इस संख्या में 100 अधिक होता तो संख्या 180 से पूरी पूरी क्या हो जाती, विभाजित हो जाती। और जब विभाजित हो जाती तो वही आंसर, क्योंकि कह रहा विभाजित हो, तो वो कैसे होगी सर, वो ऐसे होगी कि जो 10,000 है, ये जो जितना भी लिखा है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, 1 लाख जो लिखा है, 1 लाख में 180 तो होता ही होता, 180 तो होता ही होता है ना। और ये माइनस कर देते कितना, बोलो, माइनस कर देते ये 100, माइनस कर देते जो रिमाइंडर बचता। यहाँ जो माइनस लगाए हो, ये माइनस कब लगेगा, जब हम निकालेंगे क्या, माशा, और यहाँ करोगे प्लस, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। यहाँ प्लस में क्या बच जाएगा, 80। तो आंसर क्या आएगा भाई, 100, यानी कि 1 2 3 4 हो गया और 80। ये क्या आ गई, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6। ये आपका आंसर नोट कर सकते हो, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। फिर आगे पहुंचते हैं, इसको जल्दी से नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, 6 अंकों की बताना था तो 6 अंकों की हो गया। बिल्कुल, अभी आगे ऐसा क्वेश्चन कराएंगे एक और, वो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो मैंने पहला स्टेप आपको क्या बताया, समझना। मैंने कहा जितने अंकों की छोटी से छोटी कहेगा तो छोटी से छोटी संख्या लिख लेंगे, बड़ी से बड़ी कहेगा तो बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मैंने यहाँ पर शेषफल को माइनस क्यों किया भाई, क्योंकि अगर मैं 10,000 में माइनस नहीं करूँगा ना, प्लस कर दूँ, सॉरी, मैंने 10,000 में अगर माइनस करूँगा, प्लस क्यों किया मैंने, यही सोच रहे होगे प्लस मैंने यहाँ क्यों किया, क्योंकि माइनस कर दूंगा तो ये नीचे आ जाएगी, 5 अंकों की संख्या हो जाएगी, और हमें बताना 6 अंकों की है, इसीलिए मैंने प्लस कर दिया। 180, यहाँ जो मेरा भाजक था, भाजक से मैंने रिमाइंडर को घटा दिया, बचा 80, 80 इसमें ऐड कर दिया तो 1080 हमारा क्या आ गया, यानी 1080 नहीं 1,80,000 आपका हो गया, है ना। चलो नोट करो, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2। क्लियर। देखिए क्वेश्चन दोस्तों लिख लिया करो आप लोग क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को एक बार और प्रयास किया करो लगाने की। बाकी वीडियो तो है ही भाई, आप जितनी भी बार देखोगे वीडियो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको दोस्तों समझ में आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। अगर 2-3 बार आप इन क्वेश्चनों को लगाओगे तो वो हमेशा के लिए रट जाएंगे, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। और ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिखने को मिल गया तो तुरंत जवाब दे दोगे कि सर ये जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अब आप लोग सोच रहे होगे सर मैं भी एक लगाऊं क्वेश्चन, तो लगाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, क्वेश्चन को पकड़ना, ठीक है ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी जो जो 15, जो 15, हाँ ठीक है, 15 25 25 नीचे लिख रहे हैं, 15 कम 25 कम 40, और 40 के बाद क्या हो गया, कम 75 से विभाजित हो जाए,
विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, इस क्वेश्चन को लगाओ। क्वेश्चन को देखो, हम समझते हैं ना क्वेश्चन को। देखो, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ छोटी से छोटी नहीं कहा गया मेरे दोस्त, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। और बड़ी से बड़ी संख्या निकालने का सीधा तरीका हमने आपको कई बार बताया था कि जितने अंक की कहे ना उतने 9 लगा दो। 4 अंक की कह रहा तो 4 अंक के 4 9 हो गए, ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गई 4 अंकों की। अब किससे विभाजित हो? लास्ट में देखो क्या है, विभाजित हो। और विभाजित होगा क्या? एलसीएम। तो हम किसका एलसीएम निकालेंगे? 25, 15, 40 और 75 का एलसीएम। अब यहाँ पर लंबे नंबर है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे, हम सीधे निकालेंगे 15, 25 और 40, उसके बाद है 75। इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं भाग विधि से, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई भी विधि लगा लीजिए, 5 से सभी कट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, 15 पच्चे कितना हो गया? 75 हो गया, है ना। 5 से इसको काट देंगे, 3 कटेगा नहीं, 5 एकम 5, 8 कटेगा नहीं, तो ये 5 तिया 15 हो गया। अब आप 3 से काट सकते हो, 3 एकम क्या हो गया? 3, 3 एकम 3, 8 कटेगा नहीं, 3 एकम 3, 8 को 8 से काट दो, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना हमें, ठीक है ना। 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो देखो, 5 पंजे 25, 25 तिया 75, और 75 गुणे 8 करोगे तो एलसीएम कितना आएगा बोलो? अब यहाँ पर मैं कहूँ कि 75 गुणे 8 करोगे तो एलसीएम कितना आएगा? 8 पंच 40 के 0 हासिल आ गया कितना? 4। 8 पंच 40 का 0 हासिल 4, 8 सतह 56, 56 4 60, 600 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 600 आ गया ना। अब इससे ये जो से एलसीएम आया ना, इससे इस संख्या को भाग कर दो, तो 9999 में आप भाग करोगे किससे? 600 से भाग करोगे। तो 600 एक कम कितना हो गया सर? 600 हो गया। मैंने भाग कर दिया, 2 बार तो जाएगा नहीं, तो कितना बच गया? 399। छोटा है, अगली संख्या मेरी 399 हो जाए, 3999। तो आप देखोगे 600 को गुणा किससे कराओ कि 3999 आया? 6 से कराओगे, 6 जीरो 0, 6 जीरो 0, 6 चार के 36, घटा लोगे तो ये बच गया दोस्तों 9, ये भी बच गया 9, यहाँ से कितना? 9 में से 6 जाएगा तो 399 बच गया। और ये क्या बच गया? आपका शेषफल बच गया, ये आपका शेषफल बच गया। अब देखो यहाँ पर 600 से 399 घटाओ, तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं एक स्टेप और लिख दूँ आपसे, अगर मैं कहूँ कि 9999 संख्या थी, अब अगर आप इसमें प्लस कर दोगे तो ये किसने? 600 से घटाओगे, कितना घटाओगे? 600 घटाओगे 399, 399, ये नहीं 399 घटा दोगे। कुछ समय के लिए आप इसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पर कुछ चेंज होगा, मैं अभी बता रहा हूँ। आप यहाँ 600 से 399 घटाओगे तो 1 400 हो गया, 201 हो गया, 201। अब 201 आपका ये बच्चा, अब प्लस में कर लोगे 9999। एक कॉमन सेंस लगाओ, आपको बताना 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब भैया अगर इस अंक में 1 जोड़ोगे ना, अगर 1 भी जोड़ दोगे तो ये 10,000 हो जाएगी, जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर प्लस ना कर कर क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और यही लॉजिक मैंने अभी आपको बताया था, जब बड़ी से बड़ी कहेगा तो माइनस कर देना, जब छोटी से छोटी कहेगा तो ऐड कर देना। अब यहाँ पर घटाओ भाई, 201 घटा दीजिए इसमें से, तो 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 97 98 आपके क्वेश्चन का सही जवाब। 97 98 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो भाई घटा के देख लो, यहाँ ऐसे घटा के देख लो, 4 9 हो गया और 201 हो गया, 9 में से 1 गया 8, ये 9, 9 में से 2 गया 7, ये 9। 97 98 आपका जवाब सही है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। नोट करो 4 अंकों की ये जो संख्या है, जो 40 से भी विभाजित होगी, 75 से भी होगी, 15 से भी होगी और 25 से भी होगी, है ना। नोट करो, फिर आगे देखते हैं, इसको नोट करो फिर आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 3। ये सारी चीज़ें समझ गए हो ना? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि 2 और 3 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 2 और 3 के मध्य, 2 और 3 के मध्य
कितनी परिमेय संख्या? एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन दो मेथडों से लगता है। चाहे तो आप इसको परिमेय के रूप में बना के तब लगाइए, और चाहे आप इसको ऐसे लगा दीजिए। चाहे परिमेय के रूप में कर कर तब लगाइए, चाहे आप इसको ऐसे लगा दीजिए। तो आप इसको कैसे लगाओगे, बात को जरा समझना। जब कभी देखो ये आपकी परिमेय संख्या दी गई है क्या, 2 और 3 आपकी परिमेय संख्या है। हाँ है बिल्कुल, क्योंकि बटे 1 मान सकते हैं इनके नीचे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में नहीं दी गई है। हमको मानने को तो हम मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में 2-3 परिमेय संख्या नहीं है। और जब नहीं है तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है। जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होता है तो फार्मूला लगता है 1/2 a प्लस में b। ए प्लस में भी जो 2 परिमेय संख्याएं दी हुई होती हैं, तो आप यहाँ देखोगे 1/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, यानी 2 प्लस में 3, और 2 3 कितना हो जाएगा 5। तो 1/2 और गुणे में क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, और कितना हो गया भाई 2 + 3 है ना, 2 और 3 के मध्य एक परिमेय संख्या, 3 2 5, 5/2, यानी कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। 2.5 या 5/2 ही कह लीजिए, 5/2 उत्तर हो जाएगा। 2.5, 2 और 3 के मध्य 2.5 ही तो आएगा। तो ये 5/2 आंसर सही है ना। नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए मैं आज बहुविकल्पी प्रश्न नहीं करा रहा हूँ। मैंने केवल कितने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, 11 क्वेश्चन सिलेक्ट किए, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है। बहुविकल्पी तो सारे लोग कर लोगे, इसी से बनते हैं बहुविकल्पी, है ना भाई। चलिए आगे पहुँचते। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ऐसा कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया था आपको, तो उसका जवाब आप देखो, लगाओ क्या होगा और बताओ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1/2 व 1/3 के मध्य, मतलब बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताओ। 5 परिमेय संख्याएं बताओ, ये प्रश्न है। अरे 5 पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, 3 पूछे, कितनी भी पूछे, आप यहाँ पर लगा सकते हो। हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एलसीएम लेना। क्योंकि किसका, हर का। अगर हर बराबर नहीं है तब की बात कर रहे हैं। अगर दी गई भिन्न का हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेकर आप हर बराबर करोगे, ठीक है ना। तो अगर मैं पहला स्टेप बता रहा हूँ, ये पहला स्टेप, तो ये 1/2 और ये 1/3। 3 और 2 का लासा क्या होता है, 3 और 2 का लासा 6 होता है। यानी 3 को 6 बनाने के लिए 2 से नीचे गुणा करा देंगे, 2 से ऊपर, और 2 को 6 बनाने के लिए 3 से नीचे गुणा और 3 से ऊपर। तो ये आ जाएगा 3/6, और ये आ जाएगा दोस्तों 2 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आपको क्या करना, कितनी परिमेय संख्याएं बतानी उस पर फोकस करना। आपको 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। हमेशा जितनी परिमेय संख्याएं बतानी है ना, उससे एक ज़्यादा से गुणा कर दो। यहाँ कितनी भी बतानी हो उससे एक ज़्यादा से गुणा कर दो। अगर आपको यहाँ पर 5 बतानी है तो एक ज़्यादा 6 से गुणा कर दो। आप 6 से इधर गुणा करा दो, 6 से इधर गुणा करा दो, क्योंकि 5 संख्याएं बतानी तो एक ज़्यादा से गुणा कराएंगे। तो ये 6 तरीक 18, 18 बच्चे कितना आ जाएगा भाई, 18/6 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा, 6/6 से कराओगे ना, 6 तरीक 18/6, और ये कितना आ जाएगा 6 दूनी 12/6 हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हो 18/6 12/6, 18/6 12/6। अब यहाँ देखो 12 के बाद 13/6 आएगा। आप इसको लिखिए ऐसे, सबसे पहले छोटी संख्या लिखिए 12/6, और 1 2 3 4 5 परिमेय संख्याएं बतानी, 5 हमने जगह छोड़ दिए। फिर क्या है 18/6, 18/6। अब आप देखो 12/6 के बाद क्या आएगा 13/6, उसके बाद 14/6 आ जाएगा, उसके बाद 15/6, फिर 16/6, फिर 17/6। ये आ गई आपकी 1 2 3 4 5 आंसर। ओके, नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं। इसको नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं। अब ऐसे प्रश्न हो जाएंगे ना सबके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक भाई, हो जाने चाहिए ऐसे प्रश्न बस। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। अगर दो ऐसे नेचुरल नंबर दिए रहेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस बी, अगर परिमेय संख्याएं दी रही होंगी, पहले हर अगर बराबर नहीं तो हर बराबर करेंगे, जितनी परिमेय संख्या कह रहा हो उससे एक ज़्यादा से गुणा करा देंगे और आंसर ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा सर, 5 नंबर होगा।
5 नंबर क्वेश्चन है आपका x+4 का होल क्यूब, x+4 का होल क्यूब, इसको आपको बताना है, इसको बताना है। को सरल करो ऐसे लिख लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। को सरल करो, ये है आपका को सरल करो। अब देखो यहाँ पर दोनों में प्लस है, यहाँ पर दो पद है प्लस है, और प्लस वाला मैंने सरसंख्या कौन सी बताई थी, मैंने बताया था a+b का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b, यही ना बताया था। तो आप यहाँ पर इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चलिए। सबसे पहले x का क्यूब हो जाएगा, फिर a क्यूब प्लस b क्यूब 4 का क्यूब हो जाएगा, 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 4 ब्रैकेट में x प्लस में 4 क्योंकि a प्लस में b होता है। सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब का मतलब एक्स क्यूब 4 चौके 16 चौके 64 प्लस में 4 या 12x हो जाएगा, और ब्रैकेट में x प्लस में 4 हो जाएगा। अब देखो 12x का गुणा इससे करोगे, फिर इसका गुणा इससे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये एक्स क्यूब हो गया प्लस में 64 हो गया प्लस में 12 हो गया एक्स स्क्वायर, और 12 चौके 48x। अब आप इसको घात को घटते क्रम में लिख लीजिए। सबसे पहले एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब, उसके बाद 12x स्क्वायर तो 12x स्क्वायर, उसके बाद 48x तो 48x प्लस में 64, उत्तर हो जाएगा आपका। ये इतना भी लिख देते तब भी आपका उत्तर दोस्तों सही माना जाता, लेकिन आप इतना काम कर रहे हो तो सही क्रम में भी लिख देना। हमेशा घात को घटते क्रम में लिखना, हमेशा की बात बता रहे हैं, ठीक ना। ये पॉइंट दिमाग जो है एकदम सेट कर लेना, हमेशा घात को घटते क्रम में आपको लिखना है, ठीक है ना। नोट करो भाई, फिर अगला क्वेश्चन बताओ, नोट करो फिर अगला क्वेश्चन बताओ। समझ गए हो ना। देखिए ऐसे ही प्रश्न आएंगे, मैं आपको दोस्तों एक लेवल अप ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन इससे बिल्कुल हल्के आएंगे, याद रखना मेरी बात को, याद रखना। बस आप ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन आप सारे लगा पाओगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, ये हमारा 6 नंबर हो जाएगा ना। हाँ 6 नंबर। कहा गया यदि x प्लस में 1/x बराबर है, आपको कितना दिया गया 10/3 दिया गया, तो आपसे पूछे है x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब का मान, इसका मान पूछे क्या होगा, इसका मान पूछे क्या होगा, लगाओ बताओ भाई, कोशिश करो बताने की, इस प्रश्न को बताने की कोशिश करो। यदि x प्लस 1/x बराबर 10/3 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देखो आपको सिंपल सी वैल्यू दी गई है और आपसे क्यूब में पूछा है, आपसे क्यूब में पूछा है, तो आप क्या करोगे, इसका क्यूब कर लो, ये जो ना क्यूब पावर 3 कर लो। तो आप यहाँ कह सकते हो कि अगर मैं कहूँ यहाँ पर तो x प्लस 1/x का होल क्यूब हम कर लेंगे ना, और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब, सबसे पहले a क्यूब मतलब x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1/x क्यूब, a का क्यूब हमेशा a ही रहता है, और प्लस होता 3ab तो 3 इंटू एक्स इंटू 1/x होता, और ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस के 1/x होता है। अब आपको क्या करना, मान रखना है, जहाँ पर x प्लस 1/x है कितना रखोगे सर, 10/3 रखोगे, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं 10/3 की पावर 3 बराबर। अब देखो इसमें कोई छेड़खानी हमें नहीं करनी है, हमें इसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, क्योंकि इसी का तो मान बताना। तो x क्यूब प्लस के 1/x क्यूब प्लस में x से x खत्म हो गया, 3 एक कम 3 हो गया, x प्लस 1/x बराबर कितना रखोगे 10/3, तो ब्रैकेट हटा दीजिए, यहाँ सीधे रख दीजिए 10/3, 3 से 3 खत्म, 10 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 10 का क्यूब 1000 बटे 3 का क्यूब 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 10 प्लस में इधर ले आओगे तो माइनस में 10 बराबर के क्या बच जाएगा x क्यूब प्लस के 1/x क्यूब। अब आप सॉल्व करोगे 27 दहम्मा 270, 1000 माइनस 270 हो जाएगा भाई, 1000 माइनस के 270 और बटे में क्या बचेगा 27 बचेगा। इसी चीज़ को मैंने सीधे सॉल्व करके यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना, समझ रहे हो भाई। अगर 270 जाएगा तो बच जाएगा 30, 300 और 730/27 उत्तर है, 730/27 आपके प्रश्न का उत्तर है। 730 में अगर 270 जोड़ोगे तो 7 2 9 और 70 30 तो 1000, ये राइट आंसर है। 730/27 आपका सही जवाब है, नोट करो। 730/27 आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, नोट करो, फिर आगे पहुँचते हैं, है ना, इसको नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं।
यहाँ तक की बात में किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं, समझ गए हो ना भाई? स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा होगा? 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों? ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 4x प्लस में 10 में x प्लस के 2 से, x प्लस के 2 से ऐसे क्वेश्चन आएगा तो समझ रहे हो क्या करना ना? हमने बताया था कल वाले मॉडल पेपर में, इसमें आपको भाग करना है भाई। इसमें क्या करना है आपको? भाग करना है ना? इसमें भाग करना है। तो करो फटाक से, बताओ भागफल शेषफल क्या आएगा, जल्दी से करो। देखिए भाई, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। मैं वीडियो रेगुलर डालता रहूँगा, आप तक वीडियो ज़रूर पहुँच जाए, ठीक है ना? आपको कहीं पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि सर सेकंड सेमेस्टर की मैथ हमको कहाँ पर मिलेगी, कहाँ पर हमें लिंक मिलेगी, कुछ नहीं। आप केवल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर लो, बस, ठीक है ना? बाकी तो नोटिफिकेशन आपके पास आ ही जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। तो हमने पता है इस संख्या को उससे भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 10, इसको भाग करोगे किससे? तो हम करेंगे x प्लस में 2 से। तो हमने बताया पहला पद तो गायब ही गायब करना, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ x, तो x से गुणा कराएंगे। x गुणे x क्या होगा? x के स्क्वायर होगा, प्लस तो प्लस 2 का गुणा x से कराएंगे तो 2x हो जाएगा। अब घटाएंगे ना, माइनस और माइनस से सारी चीज़ें पता है ना, ये कट गया। 4x से 2x चला जाएगा तो 2x और प्लस में क्या बच गया? 10 बच गया। x है हमारे पास, हमको 2x लाना, तो 2 से गुणा करा देंगे, प्लस में 2, तो 2x एक कम 2x, और फिर हम क्या 2 से भी तो कराएंगे, 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये कट गया, 10 में से 6 जाएगा 4, ये 6 आपका शेष बच गया, और ये आपका भागफल बच गया। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था, ठीक है ना? चलो नोट करो, आगे देखते हैं। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो होगा 8, है ना भाई? इसको नोट करो, फिर प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 नंबर जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, और ऐसा प्रश्न कमेंट में हमसे कई बार पूछा भी गया है। तो वो तो प्रश्न मैंने नहीं लिया है, लेकिन मैंने उस टाइप का प्रश्न ले लिया है, तो आप लगा सकते हो, ठीक है ना? मैंने उस टाइप का प्रश्न ले लिया है, आप बता सकते हो कि वहाँ से ऐसे लग जाएगा प्रश्न। क्लियर ना? चलो देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आपका? 8 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है? a प्लस बी बराबर 8, और ए बी बराबर आपको दिया गया कितना? ए बी बराबर आपको दिया गया भाई साहब 15। तो आपसे पूछे हैं ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का मान, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का मान क्या होगा? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का मान क्या होगा? दोस्तों देखो, आपको कुछ करने वाला नहीं, यहाँ पर सिंपल में आप देखो यहाँ पर एक कॉमन सेंस की बात सोचो। ए प्लस बी है, ओके, ए बी है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान पूछे है, तो ऐसा कौन सी सरसमिका है जिसमें प्लस होता है बीच में और उसकी पावर 3 होती है? ऐसे आपको चीज़ों को सोचना है, फील करना है चीज़ों को, ठीक है ना? तो आप यहाँ पर कहोगे कि एक मैंने सरसमिका पढ़ी है ए प्लस बी का होल क्यूब, इसका मतलब होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b। अगर आप इस फार्मूले का प्रयोग करोगे तो आंसर तुरंत आएगा। जहाँ a प्लस बी है वहाँ 8 रखोगे, जहाँ ए बी है वहाँ 15 रखोगे, जहाँ a प्लस बी है वहाँ 8 रख दोगे, उत्तर आ जाएगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं? मैं ऐसे प्रश्न लगाएंगे, सॉल्व करेंगे कि a प्लस बी के होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस में b, ठीक है ना? ये चीज़ मैंने केवल आपको समझने के लिए बताई, इसको क्वेश्चन में एक ही बार लिख देना है। आप कह सकते हो कि जहाँ a प्लस बी बराबर क्वेश्चन में 8 दिया गया है, ए बी बराबर क्वेश्चन में 15 दिया गया है, तो आप मान रख दोगे।
ए प्लस बी बराबर 8, तो ये 8 का क्या हो जाएगा सर, क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3। अब मैंने बताया था एक चर और कितने भी अचर आपस में सटे हों उनके बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है। तो 3ab, ए बी के स्थान पर 15 रखोगे तो 3 मल्टीप्लाई 15, ब्रेकेट के अंदर ए प्लस बी के स्थान पर क्या रखोगे, 8 रखोगे। अब देखो सिंपल करना कितना आसान है, 8 का 8 अठाई 64 भाई, 8 का क्यूब निकालोगे तो 64 अट्ठे कितना होता है 512 पर देख लेते हैं। 8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 49 50 51, ये होता है 512। याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो गुणा करा लेना। ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 15 तियाँ 45 और 45 गुणे के 8। अब आप देखो 512 इधर ऐसे लिखिए, उधर गुणा कराओगे तो माइनस में ले आओ, गुणा कराओगे तो क्या आएगा 8 45, 8 45, 8 चौके 32, 32 4 36, 360, 8 45 के 0 हासिल आया 4, 8 चौक 32 4 36, 360, 360 प्लस में इधर ले आओगे माइनस में, तो ये स्टेप मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, मैं सीधे यहाँ पर इधर तो 360 आया, इधर ले आओगे तो माइनस में 360 हो जाएगा। बराबर क्या बच गया, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब। अब 512 से 360 घटाओगे, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बच गया, 1 में से 6 जाएगा नहीं, 11 में से 6 जाएगा 5 बच गया, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 152 बच गया। 152 किसकी वैल्यू है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब की वैल्यू है। नोट करो भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। ऐसे प्रश्न हो जाएंगे ना भाई, अभी और मॉडल पेपर में आगे कराऊंगा तो ऐसे प्रश्न सारे सवाल, ऐसा कोई टाइप नहीं बचेगा जो मैं आपको ना बताऊं, ठीक है ना। नोट करो, फिर आगे देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। इसको भाई नोट करो, फिर आगे 9 नंबर प्रश्न देखते हैं वो क्या कह रहा उसको भी समझते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ तक की बात सबको समझ में आई होगी। देखिए मैं बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों नहीं करा रहा हूँ, तो ये मत समझना कि मॉडल पेपर में क्या इतने ही प्रश्न आते हैं, नहीं पूरे आते हैं उतने, लेकिन बहुविकल्पीय मतलब छोटे छोटे प्रश्न, उनको लिखने में बताने से कोई मतलब नहीं। आप वो ये सारी चीज़ें पता है ना, तो बहुविकल्पीय तो आप इजीली लगा लोगे, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, एक आयत की लंबाई दिया गया है, लंबाई कितने दिया गया 9 सेंटीमीटर, एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई दिया गया 12 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे है विकर्ण की लंबाई क्या होगी, विकर्ण की लंबाई क्या होगी, किसके विकर्ण की, आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अगर फार्मूला पता है तो फार्मूला लगा दीजिए, अदरवाइज आपको तो एक तरीका मैंने बताया ही आयत का विकर्ण निकालने का। देखो ये हमारा क्या है आयत, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, प्रत्येक कोण 90 अंश। अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी और डी, तो इसका एक विकर्ण तो ये हो जाएगा ना, इसका एक विकर्ण ये हो जाएगा, किनारे एकदम साइड से मिला है ना भाई, एक विकर्ण ये हो जाएगा। लंबाई कितनी दी गई 9, तो ये 9 हो गया, और चौड़ाई कितनी दी गई 12, तो 12 हो गया। अब आप चाहो तो यहाँ पर सीधे फार्मूला लगा सकते हो कि विकर्ण बराबर √L² प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से निकालो। देखो ये 90 अंश का कोण है, और 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती। अगर ये एंगल लियो तो ये आपकी आधार हो जाएगी, और ये आधार हो जाएगी तो ये आपका लंब हो जाएगा, होगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बोलो, आप विकर्ण बराबर सीधे निकाल सकते हो, विकर्ण बराबर फार्मूला भी लगा लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, L² लंबाई का स्क्वायर और प्लस में B²। तो आप देखो अंडर रूट के अंदर निकालोगे तो क्या आएगा भाई, देखो बताओ, L का स्क्वायर, L कितना है, L है 12, 12 का स्क्वायर 144, या एक स्टेप आप लिख लीजिए, 12 का वर्ग हो गया, 9 का वर्ग हो जाएगा। तो अंडर रूट के अंदर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 9 का वर्ग होता है 81। तो आप यहाँ पर देखो भाई 4 1 5, 8 4 12 के 2, यहाँ से कितना आ गया 1 1 1 225 आ गया, 225 आ गया। तो 225 का मतलब क्या होता है सर 15 होता है, 225 का मतलब 15, विकर्ण कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। 9 12 15, ठीक है ना, 9 12 15 3 3 9, 4 3 12, 5 3 15, क्लियर। चलो नोट करो, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आगे देखते हैं, इसको नोट करो भाई।
जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये बातें क्लियर हो गई ना भाई। अगला देखेंगे 10 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः क्रमशः कितनी कितनी हैं, तो है 9, 7, 10 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखिए भाई यहाँ मल्टीप्लाई कराने में आप लोग चेक कर लिया करिए, ठीक है ना। हो सकता है हमसे मल्टीप्लाई में कहीं दिक्कत हो जाए, जैसे कि मॉडल पेपर नंबर 1 में मैंने एक क्वेश्चन कराया था ऐसा ही, जहाँ पर 300√3 आ रहा था, हमने 600√3 लिख दिया था, है ना। तो मल्टीप्लाई कराने में आप चेक कर लिया करो कि हाँ यहाँ पर हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें चेक कर सकते हो आप। देखो त्रिभुज कैसा है सर, त्रिभुज एक ऐसा बन गया, इसकी तीनों साइड 9, 7, 10। भाई कोई साइड बराबर नहीं है और कोई साइड बराबर नहीं, तो विषम बाहु त्रिभुज। तो अगर हम इसका विषम बाहु त्रिभुज में पहले तो हम परिमाप निकालें। परिमाप क्या होता है सर, परिमाप होता तीनों भुजाओं का योग a + b + c। तो तीनों भुजाओं का योग 10 प्लस में 7 प्लस में 9, 10 + 17 और 10 9 19 1 20 6 26। अगर अर्ध परिमाप निकालोगे s की वैल्यू, तो s की वैल्यू निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दोगे तो s कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, आएगा ना s 13। क्योंकि क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता अंडर रूट के अंदर s - के a, s - के b और s - के c। अब यहाँ पर देखो भाई अंडर रूट होगा s कितना है 13, ये देखो 13 है ना 13। ये 13 - a की वैल्यू कितनी रख दोगे, 9 रख दोगे। 13 - b की वैल्यू 7 रख दीजिए। 13 - c की वैल्यू कितनी रख दोगे, 10 रख दीजिए। इसको आप सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करोगे तो फटाफट तरीके से देखो 13 में से 9 जाएगा, 9 4 13 4 हो गया। 13 में से 7 जाएगा तो 13 में से 7 जाएगा, 7 6 13 हो गया। 13 में से 10 जाएगा तो 3 हो गया। अब आप इस पूरे को गुणा करा लीजिए, ऐसे गलत हो सकता है, गुणा करा। 6 3 18, 18 चौक 72, 72 गुणे 13। अगर आप करोगे 13 चौके देखो भाई 6 3 18, 6 3 18 और 18 दूना 36, 18 चौके 72 हो गया। 72 गुणे 13, 13 दूना 26 के 6 यहाँ से 2 आ गया और 13 7 91, 92 93, 936 आ गया। 936 स्क्वायर के अंदर कितना आ गया, 936 आ गया। अब 936 का आप स्क्वायर रूट निकालोगे, तो आइए इधर निकाल के चेक कर लेते हैं, है ना। मार्कर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूँ। अगर 936 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देख लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, है ना। 2 चौके 8, 1 बचा 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 234। 2 से 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ती 14, 117 हो गया ना। अभी किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा क्या, 3 त्रिक 9, 2 हाँ 3 से कट जाएगा। 3 त्रिक 9 बच गया, हो गया 9 2 11 27, 3 9 27 हो गया। 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, तो ये क्या आ जाएगा 13 एक कम 13। एक जोड़ा 3 का बनना है, एक जोड़ा 2 का, तो 3 दूनी 6, ये 6 तो बाहर आ जाएगा सर, 6 बाहर, रूट के अंदर 13 बचेगा, ये आंसर है। 6√13 आंसर है, नोट कर लो। 6√13 आंसर है, इसको नोट कर लो भाई, ठीक है ना, क्लियर। इसको नोट कर लो। फिर लास्ट प्रश्न देखते हैं, आपका प्रश्न संख्या 11 होगा, वो भी सिंप्लीफिकेशन से है। लास्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर, वो आपका सिंप्लीफिकेशन से है। ओके चलिए भाई, तो 11 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने डिस्कस नहीं किया। मैं वही प्रश्न दोस्तों डिस्कस करता हूँ जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जिस टाइप का इम्पोर्टेंट होता है। बाकी बहुविकल्पी तो आप यही आएंगे जैसा मैंने 2 पेपरों में आपको करा रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 11 नंबर, ये क्या कह रहा है, इसको ज़रा समझिए। ये कह रहा है 81/9, 81/9 गुणे में 3 माइनस में 2 प्लस में 6 माइनस में 3। इसके ऊपर बार ब्रैकेट लगा है, बार ब्रैकेट। तो आपको पता है, हम सबसे पहले यहाँ पर बार ब्रैकेट सॉल्व करें। वी बॉड मास वेनिकुलम बार ब्रैकेट
ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले v तो आ गया वेनिकुलम बार, तो इसको सॉल्व करेंगे। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बच जाएगा, प्लस के 3 माइनस के 2, 3 गुणे में 9 भागे के क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। 9 नवा 81, 9 गुणे में 3 माइनस के 2 प्लस में 3, 9 त्रिक 27 हो गया, माइनस के 2 प्लस में 3, 27 3 30 माइनस के 2 28 आपका उत्तर है। 28 आपका उत्तर है। सीधे डायरेक्ट लगा सकते थे कि किससे 6 में से 3 जाएगा 3, यहाँ बच गया आपका 3, यहाँ बच गया, और यहाँ 9 9 81, 9 त्रिक 27, ये टोटल कितना आ गया, यहाँ से 27 आ गया, 27 माइनस 2 प्लस में 3, 27 3 30 में से 2 जाएगा तो 28 बचेगा। 28 आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल कितने प्रश्न डिस्कस किए हैं, 11 प्रश्न, और ये सारे प्रश्न आपके कैसे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न आपको किस में देखने को मिलेंगे, आपके पेपर में देखने को ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे। कल हमारा एक और ज़बरदस्त सेशन आएगा, उसके लिए आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देना है सभी मित्रों के संग, ठीक है ना। तो मिलेंगे दोस्तों कल की वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।